Okay. Stand by and roll. Ready, the begin. camera. DJ board. DJ board. Music. Cut. 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 पीछे जाओ हाँ पीछे रहो सब ये प्रोड्यूसर एंट्री दारू के नाम थोड़ी देर पहले ही ढोल हो गया चली चली रात दारू के नाम थोड़ी देर पहले ही ढोल हो गया मैं इस यार की गाड़ी में ना जाना मुझे उसका खत्म पेट्रोल हो गया One thing, sorry. You all could hear. स्पीकर का कुछ माइक के वॉल्यूम का कुछ कर सकते हैं? अच्छा एक काम करते हैं, हाँ ये सही है, ये सही है। और आपका वॉल्यूम स्पीकर का वॉल्यूम थोड़ा लो रखना। म्यूजिक 5 6 7 8 woo yeah woo दारू के नाम थोड़ी देर पहले ही ढोल हो क्या बात है? जिमी ऊपर अंदर जा। हाँ अरे बैक से अंदर जाता भाई। हाँ बैक दिखाओ अपनी विश्वनाथ, बैक दिखाओ अपनी बैक। हाँ ये कूलर हट जाओ। ओके वेरी गुड। पानी पिलाओ सबको। हाँ जैकेट डाल, इनको जैकेट दो लीगल। अभी यार लीगल करवा रहा हूँ। हाँ
ये रखो, ये रहने दो, गिलास हटा दो बस, ये हटा दो लकड़ी। समीना जी आइए। तब से बोला हुआ है भाई। चलिए एक बार देख लेते हैं, आप दोनों आ जाओ। मोबाइल हट छुपा दो, आप बैठ। अरे भाई बाइट लेगा जा वो जानते हैं ना, वो नीचे हो गया। बॉयज एंड गर्ल्स, दीपक, सुमित और जेडी, हम लोग 4 दोस्त होते हैं। वी हैड अ फैंटास्टिक टाइम। और हम लोग सब कॉलेज के दोस्त होते हैं, साथ में आते हैं, कैसे कैसे चीज़ें बनती हैं, कैसे कैसे। इट्स द जर्नी ऑफ फ्रेंडशिप, इट्स द जर्नी बेसिकली हाउ फ्रेंडशिप इवॉल्व्स, सो इट्स ऑल अबाउट दैट। किस टाइप की स्टोरी और कैसे बेस्ड है इस स्टोरी के बारे में? वेरी फ्रेश है, वेरी फ्रेश, वेरी रिफ्रेशिंग स्टोरी, वेरी फ्रेंडशिप, वेरी यूथ बेस्ड स्टोरी। अब मुझे 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 बहुत अच्छा लगा शूट करके हुए। और बेस्ट पार्ट क्या लगता है कि जब 4 सिमिलर ऑलमोस्ट सिमिलर एज ग्रुप जब कनेक्ट होते हैं, एंड ऑल अबव दैट डायरेक्टर और आपके प्रोड्यूसर भी जब सिमिलर एज के होते हैं, तो द एनर्जीज यू हैव इज़ फैंटास्टिक। सो एंड द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड 4 फ्रेंड्स। जब 4 दोस्त आपस में होते हैं तो केमिस्ट्री कैसी होती है उन चारों की, वो कैसा क्या रिलेशनशिप होता है आपस में सबका अलग अलग। उसमें से जब एक की भी शादी किसी और के साथ हो जाती है, जब वो मूव आउट कर जाता है, तो वो बाकी 3 की ज़िंदगी भी कैसे इफ़ेक्ट होती है। देन हाउ दे कम टुगेदर, हाउ दे even your friends when they go out, when they get married and they grow up and they shift somewhere else or something like that sort of, even then you connected to your friends, even then you love your friends, and friendship is the biggest thing I believe. आज के एंजॉय के बारे में बताइए, आप काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। Oh yes, very tiring day, very tiring but very energetic day. आज हम लोग क्लाइमेक्स शूट कर रहे हैं। क्लाइमेक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लाइमेक्स हम लोग ने शूट किया इन अ वे दैट हमारा सारा क्रू, right from the spot boys to the director to the assistants to the actors to the editors to the designers to everybody, you can see every single person whosoever contributed in our film, they have been shown in the film in a song. So we were shooting that climax promotional song we were shooting. It's fantastic, when you see it, you spend almost 200 days, 150 days making a film. They become like a family. You spend 15 hours, 16 hours you spend on set, and they become like your family. So it's fantastic seeing everyone together. It's like Explain today environment, what type of environment is today? यार आज का जो environment आप खुद ही देख सकते हैं, अगर आप घुमाएंगे तो of course ऐसा होता है कि जब बहुत ज़्यादा सेटअप होता है, सब कुछ होता है, chaotic होता है, तो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो जाता है, थोड़ा सा chaotic हो जाता है। बट इवन देन सब लोग अपने अपने डिपार्टमेंट्स में इतने माहिर हैं कि सब लोगों ने अपना अपना डिपार्टमेंट, ये मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि अब मैं सिर्फ मीडिया को बताने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आई एक्चुअली मीन इट। एवरी सिंगल पर्सन इज़ सो प्रोफेशनल इन देयर वर्क दैट वो जो सिंक्रोनाइजेशन होता है, सिंक्रोनाइजेशन जो एक चीज़ का होता है वो बराबर होता है और वो बहुत अच्छा होता है। और मुझे लगता है कि सब लोग अगर अपने अपने डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा लगता है, उसमें बहुत ही ठीक होता है। थैंक यू। यू मोस्ट वेलकम, थैंक यू। सबसे पहले तो आप अपने बारे में इंट्रोड्यूस कीजिए और क्या किरदार निभा रहे इस मूवी में, उसके बारे में। हाय, मेरा नाम है शामिन मन्नान और इस मूवी में मैं रोल प्ले कर रही हूँ शमा का। और शमा जो है इस मूवी में 3 लड़के हैं, मेन 4 और 3 लड़कियां हैं, तो उसमें से मैं एक प्ले कर रही हूँ, वन ऑफ द लीड्स। एंड शमा इज़ अ बार डांसर, and this story is about all these guys and different type of love stories, and Shama falls in love with the guy JD, and वो कैसे मतलब वो उसके पीछे पड़ती है, and then the other guy comes in, Sumit, और फिर उनके बीच में friendship होते हैं, and फिर this is the story about love and friendship. So and I'm really excited playing this role of Shama. Today is very special sequence, क्लाइमैक्स जी। एंजॉय के बारे में बताइए, आज आप किस टाइप से एंजॉय कर रहे थे? क्या आज जो हम लोग क्लाइमैक्स शूट कर रहे थे और ये शादी का सीक्वेंस चल रहा था, तो बहुत मज़ा आया। इट वाज रियली फ़न। और ये जो सॉन्ग है जो आप सुन रहे थे, तो दिस इज़ रियली नाइस एंड कैची सॉन्ग, और आई एम श्योर जब ये सॉन्ग आएगा तो सबको बहुत पसंद आएगा ये गाना, और हम लोग सब इसमें डांस कर रहे थे। इट वाज रियली फ़न। थैंक यू। थैंक यू।
या आज की जनरेशन हाँ ले लो अभी यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी है यहाँ पे नाम है निधि सुबैया और इस मूवी में मेरा नाम है टिया. माई कैरेक्टर नेम इज़ टिया एंड शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल. मेरा गला ख़राब है तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी. टिया इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल. शी लिव्स अलोन. शी हैज़ हर ओन बुटीक इन गोवा. वो बुलेट बाइक चलाती है, अकेले पार्टी में चली जाती है और ऐसे ही उसको कोई वो हिचकिचाहट नहीं है. लाइक इफ समवन सेज समथिंग मॉडर्न ऑल्सो बट मॉडर्न साइलेंट एंड स्ट्रॉन्ग. सो शी इज़ दैट काइंड ऑफ अ गर्ल. सबसे पहली बात तो आज का जो क्लाइमेट है और क्लाइमेट में क्लाइमेक्स जो है, ठीक है, कैसा था? आज का जो क्लाइमेट है उसमें मैं लहंगा पहन रही हूँ, 15 किलो की लहंगा. एंड टू एक्चुअली wear this in dance is quite a task, but I'm very tired right now. Yeah. इतना भारी पहनने के बाद आप किस तरह सिलेक्शन कर पाते हो और कितना कठिन होता है? एक्शन नहीं, हमारा ज़्यादातर स्टेप्स था. इट वाज जस्ट हुक स्टेप. तो एंड दिस इज़ अ फन सॉन्ग जहाँ पे क्रू भी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं और हमारा पूरा टीम का इंट्रोडक्शन हो रहा है. तो उनके साथ नाचना और इट्स अ फन सॉन्ग. कलोल हो गया. एक स्टेप करके दिखा दीजिए प्लीज. नहीं गाने के साथ प्लीज. ओके, व्हाट इज द टुडे मोमेंट? कैसा था आज का मोमेंट, उसके बारे में बताइए. आज का मोमेंट बहुत अच्छा था. आज we introduced I think the director and his wife who's the producer, so उनका इंट्रोडक्शन शॉट चल रहा था. So it was fun. लास्टली ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? ऑडियंस को मैं कहना चाहूँगी कि अगर प्लीज़ कम एंड वॉच आवर मूवी इफ़ यू थिंक इट्स गुड, इफ़ यू लाइक आवर ट्रेलर्स, इफ़ यू लाइक अस, इफ़ यू लाइक अ गुड स्टोरी, देन प्लीज़ कम एंड वॉच आवर मूवी. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. मूवी में आप क्या किरदार निभा रहे हैं? इस मूवी में मेरे ग्राफ में बहुत चेंजेस हैं. इनफैक्ट हमेशा से मेरे आई बीन डूइंग एड्स, मैं एड्स करता आ रहा हूँ और हर एक जगह मेरी इमेज मोस्टली एक रोमांटिक कपल की तरह से रही है. और जैसे कि मैंने अर्लियर काम किया है दीपिका पादुकोण के साथ, अनुष्का के साथ ऐड की हैं, नित्या ऐड की हैं मैंने. तो हमेशा तो एक लवर बॉय इमेज रही जो भी रही एड्स के बीच में मैंने एक हवा एक फिल्म की थी. उसमें एक इमेज ऐसी थी जिसमें एक एल्डर बहुत ही सुलझा हुआ और एक एल्डर ब्रदर की तरह, बड़े भाई की तरह, दादा जिसको कहते हैं, तो बहुत से लोगों को वो पसंद भी आया था. तो इस फिल्म के अंदर मेरा कैरेक्टर मोस्टली एक्चुअली डिफरेंट ही है, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल भी थी करने के लिए इनिशियली, लेकिन उसके बाद थोड़ा वक्त लगा समझने के लिए, उसके बाद फिर ईजी हो गया था. ये कैरेक्टर एक्चुअली अनलाइक एज अ रोमांटिक कोई कपल के ऑपोजिट या कुछ ऐसा नहीं है. ये एक ममाज़ बॉय है जो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है. और जैसे कि माँ बिलीव करती हैं और जैसे उनके बिलीफ होते हैं, हमें जैसे कहते हैं ना फ्रिज नहीं खोलना आपने ज़्यादा टाइम, उसमें से गैस निकल जाएगी. तो बड़े होकर पता लगता है कि नहीं, गैस एक्चुअली वहाँ नहीं होती, गैस पाइपलाइन में होती है. तो उस हिसाब से मेरी मॉम ने, जैसे मेरी मॉम थोड़ी एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करती हैं या फैमिली बिलीव करती है, तो ये भी उसी हिसाब से, जैसे मॉम कहती हैं कि आज बेटा ये अमावस्या है और मस्या के दिन तुम्हें ये दान देना है, या शनिवार है ये दान देना है, तो मैं वो करता आ रहा हूँ. तो उस तरह का ममाज़ बॉय है, जैसे मेरी माँ मुझे कहती है मैं वैसा करता रहा हूँ. लेकिन उसकी ज़िंदगी में क्या क्या सिचुएशन ऐसी आती हैं जहाँ पर उसे कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं जो शायद वो नहीं करना चाहता, जो उसका कैरेक्टर नहीं है, वो कभी नहीं करना चाहेगा. जेडी का कैरेक्टर है, इसका नाम जेडी है. फुल नेम बहुत ही अमेजिंग है, मैं बोलूँगा नहीं, वो आपको फिल्म में पता लगेगा. तो लेकिन खुद को जेडी कहला, लेकिन दोस्त लोग जेडी बोलते हैं. तो ये एक चीज़ है जो, और उसके बाद इसका ग्राफ बदलता है, किस सिचुएशन में कैसा ये बदलता है और कैसे अपने एक मेरे जो अपोजिट काम कर रही हैं निधि, टिया के किरदार में कैसे उनसे मिलता है, कैसे चीज़ें बदलती हैं उसकी लाइफ में, वो सब चीज़ें उसमें दिखाई गई हैं. आज के क्लाइमेट में क्लाइमेक्स कैसा था? आज का क्लाइमेक्स कुछ ऐसा था कि धूम धड़ाके हुए थे, पटाखे बजे थे, एक धमाका तो किसी की शर्ट के पीछे भी पड़ गया था. तो आई थिंक हाँ जी, मैं हूँ 1 मिनट. और
इसी वजह से मुझे ये कैरेक्टर मिला बिकॉज ये जो मून का कैरेक्टर है ये पंजाबी कैरेक्टर है, जो टिंज है वो पंजाबी आएगा कहीं। अच्छा, आज का जो क्लाइमेट है और उसमें भी क्लाइमेक्स जो था वो कैसा है? अरे क्लाइमेट ह्यूमिड था पर इट वाज गुड। क्लाइमेट इतना फ़र्क नहीं पड़ा बिकॉज क्लाइमेक्स जो है वो बहुत अच्छा गया। तो आज आप कितना एंजॉय कर रहे थे इस? बहुत एंजॉय किया, बहुत डांस किया, बिल्कुल फ्रीक आउट वाला डांस था। इट वाज रियल फन, वी एंजॉयड लाइक हेल, वी आर स्टिल फ्रेश। थैंक यू वेरी मच। क्या किरदार निभा रही इस मूवी में, उसके बारे में बताइए। जी, मेरा नाम विक्रम कोचर है और मैं एक एक्टर हूँ। 2011 में करीबन मैं यहाँ बॉम्बे आया और उसके बाद एड्स वगैरह करना शुरू किए और उसके बाद ये मेरी 9th फिल्म है एंड शायद मेन मुख्य किरदारों में अगर देखा जाए तो ये 4थी फिल्म होगी मेरी। इसके अलावा जो बाकी फिल्म्स करी उससे शुरुआत में उसमें किरदार प्ले किए, पर इसमें एक मुख्य भूमिका प्ले कर रहा हूँ क्योंकि ये 4 दोस्तों की कहानी है और उनमें से एक दोस्त मैं प्ले कर रहा हूँ। अनुज जो हैं वो सबसे मुख्य हैं और उसके अलावा बाकी 3 दोस्त हैं जो कि एक अपार्टमेंट में रहते हैं और उनकी कहानी है। तो ये है मेरा किरदार इस फिल्म में। आज के दिन आप कितने एंजॉय कर रहे थे इस सॉन्ग को लेकर? काफ़ी एंजॉय किया इनफैक्ट क्योंकि ये क्लाइमेक्स का सॉन्ग है एंड हमारी फिल्म एक हैप्पी एंडिंग फिल्म है तो खुशी तो वैसे भी थी क्योंकि हमारा शूट भी ख़त्म हो रहा है और बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल सफ़र रहा हमारा, तो उस लिहाज से इट वाज अ एन्जॉयबल प्रोजेक्ट। ये बहुत ही मस्ती भरा जुनून भरा प्रोजेक्ट रहा मेरे लिए, तो हर चीज़ की खुशी थी लोगों के साथ काम करने की, प्लस गाना भी बहुत खूबसूरत था, नाचने का मज़ा आ रहा था, यूनिट बहुत खूबसूरत थी, बहुत सारे लोगों के साथ मस्ती करी क्योंकि दरअसल ऐसी बड़ी यूनिट में कभी कभार भगदड़ और खींचातानी चलती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस यूनिट में किसी के साथ भी ऐसा हुआ। हम सब बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल थे एंड इतने अच्छे लोग मिले और ये सफ़र आगे भी जारी रहे। मेरा सानवी पिक्चर्स को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है एंड आई वाज रियली हैप्पी वर्किंग विद देम। थैंक यू। सबसे पहली बात तो अपना नाम बताइए और क्या किरदार निभा रहे इस मूवी में, उसके बारे में बताइए। मेरा नाम जसविंदर है, मैं इस मूवी फिर से लेंगे। सबसे पहली बात हम आपसे जानना चाहेंगे कि अपना नाम बताइए, इंट्रोड्यूस दीजिए और क्या किरदार निभा रहे हैं उसके बारे में बताइए। मेरा नाम जसविंदर है, मैं इस मूवी में एक बहुत प्यारा सा रोल कर रही हूँ जिसमें मुझे ज़्यादा डायलॉग्स और मेकअप नहीं दिया गया है, पर मैं बहुत सुंदर दिखती हूँ तो ऐसा कुछ नहीं है, बट मैं इस मूवी की स्टोरी में एक पॉजिटिविटी लेके आती हूँ। सबसे पहली बात तो आज जो गाने का जो क्लाइमेक्स था, ठीक है, और क्लाइमेट भी दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे, तो कितना आप एंजॉय किया आज? बहुत एंजॉय किया, बहुत डांस किया, लास्ट में मुझे भी मौका मिला डांस करने का, दैट्स द बेस्ट पार्ट। तो हम आपका एक स्टेप देखना चाहेंगे डांस का, कैसे आप डांस करते हैं प्लीज। थैंक यू। दूसरी बात ये है कि आपको ऐसे तो आपको इंडस्ट्री में बहुत साल आए हुए 20-25 साल से हैं, जैसे कि हम जानते हैं। जी जी। लेकिन जो पहले आप करते थे, जो एक्सपीरियंस और आज का जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। सर, जिम्मेदारियां हैं लाइफ के साथ, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं और एज एन एक्टर शुरू हुआ था, तब से सीखता सीखता आया हूँ। पहले प्लेज और प्ले डायरेक्ट किए हैं, कई सारे डिजिटली कई चीज़ें डायरेक्ट की हैं, तो अब ये थोड़ी बहुत बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि फिल्म डायरेक्ट करना एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये पूरे हिंदुस्तान और वर्ल्ड के लेवल का मामला है, तो जिम्मेदारी बड़ी है। सो अच्छा है, अब एक तरक्की है, आगे बढ़ रहे हैं और नई तरीके से सीखने की कोशिश कर रहे हैं, करते करते सीखेंगे, बाकी पब्लिक बताएगी। सर, जैसे कि इसमें डायरेक्टर भी आप नए ही हैं जी, और जो एक्टर है आपको वो भी कहीं ना कहीं नए ही हैं, ठीक है, तो इसमें जो पुराना है वो क्या है, सॉन्ग या फिर स्क्रिप्ट? नहीं, पुराना इसमें कुछ भी नहीं है, एक्टर भी नए हैं और ना सीखे हुए उसमें फ़र्क होता है। तो एक्टर ऐसे हैं जिन्होंने बहुत लोगों ने कम देखा, बट वो लोग थिएटर करते आए हैं, उन लोगों ने छोटा मोटा जो भी अपने अपनी लेवल पे सब लोगों ने काम किए हैं, फिल्में की हैं, सीरियल्स की हैं, सो दे आर लर्न बेसिकली। तो मे बी दे आर न्यू फेसेस बट दे आर नॉट न्यू फॉर द एक्टिंग। इस मूवी का जो स्टोरी है उसके बारे में जानना चाहिए, क्या किस पे आधारित है? ये स्टोरी सर एक रोम-कॉम फिल्म है और अगर हम देखें तो आसानी से कहा जाए तो इसमें कुछ 10 अलग तरह की प्यार की परिभाषा हैं। अलग अलग लोग प्यार को अलग अलग मानते हैं, कुछ लोग प्यार को सेक्रीफाइस मानते हैं, कुछ लोग प्यार को त्याग मानते हैं, कुछ डिवोशन मानते हैं,
कुछ लोग एडजस्टमेंट मानते हैं, कुछ लोग परेशानी मानते हैं कि गले पड़ा होता है फिर भी चलता रहता है। तो ऐसे अलग अलग बहुत सारे लोग हैं जिनकी एक एक कहानी है, एक एक स्टोरी है। बेसिकली इसमें कोई प्रीचिंग नहीं है, पर हर कैरेक्टर जो मैं बोल रहा हूँ, ये जो परिभाषाएं हैं, वो हमारा हर एक कैरेक्टर वो एक परिभाषा है, बस इतना है। चलिए सर, आपने कैसे डिसाइड किया कि ये कास्ट इनको देना है, ये कास्ट इनको देना है, क्योंकि 4 अलग अलग डिफरेंट टाइप के कास्ट हैं, कैसे आपने डिसाइड किया? नहीं, हम लोग बहुत दिनों से इस चीज़ की कोशिश कर रहे थे और काफ़ी समय से हम लोग कास्टिंग करने की कोशिश कर रहे थे, बिकॉज इसमें आई वांटेड सम फ्रेश काइंड ऑफ ट्रीटमेंट फॉर एक्टर्स ऑल्सो। सो हम लोगों ने कई सारे एक्टर्स से मुलाकात की, बहुत दिनों तक मिलते रहे। सो सब लोगों के अंदर जो एक न्यूनेस है, एक फ्रेशनेस है, और सबका वो रियल है, मतलब कोई भी बहुत ज़्यादा इनेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो वो सबसे बेस्ट पार्ट था, जिसके कारण हम लोग वी वांटेड टू गो डीप इनटू द कास्टिंग एंड वी वांटेड टू फाइंड आउट कि वो लोग जो भी काम कर रहे हैं वो रियल करें, वो फेक ना लगे। सो उसके लिए हम लोगों को टाइम लगा, बट विद गॉड्स ग्रेस वी गॉट पीपल हु आर डूइंग इट वेल। इस मूवी में कितने गाने हैं? 6 गाने सर। आइटम सॉन्ग भी है इसमें? बिल्कुल है सर। तो जितने भी गाने हैं क्या स्टोरी पे आधारित है या फिर अलग गाने भी है इसमें? नहीं, जितने गाने हैं वो स्टोरी पे ही आधारित हैं, और हर गाना स्टोरी को थोड़ा सा आगे लेके जाता है। तो ऐसा सरप्राइज़ वाला गाना एकदम से आया और चला गया ऐसा नहीं होगा। हर गाने के बाद आपकी स्टोरी कुछ एक आगे बढ़ जाएगी, कभी 1 महीना आगे बढ़ेगी, कभी 2 महीना आगे बढ़ेगी। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप स्टोरी इज़ ग्रोइंग विद द सॉन्ग्स। लास्टली अपने ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हम लोग बड़े प्यार से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो लोग देखें और हम लोगों का प्रोत्साहन बढ़ाएं, हम लोगों के लिए जो भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत नई कोशिश, जैसे अभी कई लोग सभी ये पूछते हैं कि साहब इसमें एक्टर्स भी बहुत बड़े नहीं हैं, डायरेक्टर भी नया है, प्रोड्यूसर भी नए हैं। सो अगर वो सब लोग देखते हैं और हम उनको एंटरटेन करने में सफल हो पाते हैं, तो ये हमारी ब्लेसिंग होगी कि लोगों को हमारा काम पसंद आया, हम आगे उस चीज़ की कोशिश कर पाएंगे। सो ऑडियंस के लिए यही है कि एक बार ट्राई करें, देखें, शायद उनको ये फिल्म पसंद आ जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। लव शगुन, ये दोनों नाम अपने आप में काफ़ी डिफरेंट है। लव प्यार, शगुन कोई प्यार का शगुन। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी नज़र में लव शगुन का मतलब? मेरी नज़र में लव शगुन का मतलब ये है कि बहुत ही पॉजिटिव है, और जिस तरीके से जिस पॉजिटिविटी के साथ हमने ये फिल्म शुरू की थी, साथ में काम किया, इनफैक्ट इस तरीके से शुरू किया, किस तरीके से हमने सारे सीन्स किए पता ही नहीं लगा। बहुत ही मज़े भी किए सीन्स में, और मज़े इस तरीके से कि एक्सेल करने का मन था कि इसको इस तरीके से और बेटर करेंगे, इससे और बेटर करेंगे। जैसे कि हमारे संदेश जी, हमारे डायरेक्टर जो हैं, उनका वो रहा है कि हमेशा उनकी एक लाइन रही है कि ये अच्छा था लेकिन इससे बेहतर हो सकता है। तो हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि इससे बेहतर हो। तो लव शगुन कम्स एज, और मेरी ज़िंदगी में मेरी ये पहली एज ए मेन लीड का फिल्म है, हिंदी फिल्म, तो मेरे लिए तो शगुन ही ला रही है। गोवा, मुंबई, भोपाल, ये यहाँ पे सारी शूटिंग हुई है। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा, और साथ ही साथ क्या किरदार होगा आपका इस फिल्म में? देखिए, मैं आमतौर पर मैं किरदार में ही मैंने बहुत एंजॉय किया। इनफैक्ट मेरा किरदार जेडी का कैरेक्टर है, और ये एक बड़ा ही ऑनेस्ट और सीधा आदमी है। सीधा मतलब कि बस अपनी माँ, अपनी फैमिली के लिए शायद जान भी देते, उस तरीके का आदमी है। और जैसे कि असूलन एक नॉर्मल अच्छा फैमिली गाय एक होना चाहिए, टिपिकल ऑनेस्ट आदमी जिसकी ज़िंदगी बड़ी प्लेन सिंपल ज़िंदगी है, उसके ऊपर कुछ कलर्स नहीं है, लेकिन कैसी सिचुएशंस में इसको किस तरीके से प्रेशराइज होके ये क्या क्या एक तरह से इसकी ज़िंदगी एक रोलर कोस्टर राइड बन जाती है, हर तरह से मुतल पुतल हो जाती है, और उसके बाद ये रुकता है और फिर सोचता है कि अब मैं क्या करूँ, और फिर अगेन इसको एक झटका पड़ता है। तो उन झटकों के ग्राफ जो हैं इसकी ज़िंदगी में, उसमें ये तो मतलब हिल ही जाता है कि क्या क्या हुआ इसकी ज़िंदगी में। वो सब चीज़ें इसके सामने आती हैं, और जैसे कहते हैं ना कि मुझे अगर सामने बताया जाए कि ये पीली चीज़ सोना है तो मैं मान लूँगा ये सोना है, लेकिन बाद में क्या क्या चीज़ें पता लगती हैं, उस हिसाब से मेरी ज़िंदगी एज ए जेडी कैरेक्टर में बहुत उथल पुथल है। जैसे दिखाया गया कि एक्चुअली में जितना प्लेन है उतनी उथल पुथल इसी ज़िंदगी में होती है। टीवी की दुनिया में आपने धमाल मचाया है, देन कई सारे ऐड, बेहतरीन ऐड किए हैं आपने। मेरा सवाल है कि टीवी की दुनिया में आपने धमाल मचाया है, कई सारे बेहतरीन ऐड किए हैं बड़े फिल्मों के साथ में, बड़े बड़े एक्टर के साथ में। एक मिनट हाँ बताइए, आप सवाल कीजिए। मैं सवाल करता हूँ।
तो मैं आपसे बात कर रहा था कि कई सारे टीवी दुनिया में आपने धमाल मचाया है, देन कई सारे बेहतरीन ऐड किए हैं बॉलीवुड टॉप एक्टर के साथ, दीपिका, अनुष्का। देन अब हम आपको बॉलीवुड में बड़ी फिल्में किस तरह देखेंगे और कब देखेंगे, बिकॉज आपकी स्किल तो सारी दुनिया जानती है। स्किल जानती है, मैं एट द सेम टाइम जैसे मैं कह रहा था कि उस वक्त जिस हिसाब से मैंने इमेज खुद क्रिएट की थी इस बात के बारे में कि एज अ लवर बॉय, एज अ रोमांटिक गाय, वाज अ कपल, और ऑन मैंने इसीलिए बहुत सी एड्स, मैंने बहुत सिलेक्टिव एड्स चूज़ की थी। हर एक ऐड के लिए मैं भी हाँ नहीं करता। हर बार मैं कहता हूँ कि स्टोरी बोर्ड मुझे बताइए, तब मैं आगे आपको बताऊँगा कि हर एक चीज़ पैसों पे नहीं तुली जाती। तो मैंने ये इमेज खुद क्रिएट की थी जिसको मैं खुद बना के खुद ब्रेक कर रहा हूँ। अब एक जगह जहाँ पर मैंने इससे पहले काम किया था हवा हवाई में अमोल जी के साथ, अमोल गुप्ते जी के साथ, उस फिल्म में साकिब के ब्रदर का रोल था मेरा, और आई थिंक पीपल हैव रियली प्रेज्ड इट अ लॉट। इन फैक्ट आई रिमेंबर बहुत से बड़े डायरेक्टर्स ने भी इस बात को प्रेज किया था उस कैरेक्टर के बारे में। और एट द सेम टाइम आई थिंक नाउ उस कैरेक्टर को ब्रेक करने के लिए ये फिल्म है जिसमें मैं एक मेन लीड काम कर रहा हूँ इस हिंदी फिल्म के अंदर। और इस फिल्म के अंदर ये कैरेक्टर बहुत ही प्लेन है, कैरेक्टर प्लेन है, लेकिन सिचुएशंस बहुत ही उथल पुथल हैं। तो इस वजह से जैसे इसकी लाइफ में क्या क्या असर पड़ता है, एक आम आदमी जिसको कुछ चीज़ों का नहीं पता कि कैसे क्या करना है, और उससे ज़बरदस्ती कुछ चीज़ों में डाला जाए कि ये करना पड़ेगा और ये करेगा, और वो भी चीज़ें जेन्युइनली मतलब कहीं ना कहीं वो कनेक्टेड है, फैमिली से कनेक्टेड है, कहीं से प्रेशर फैमिली से है, कहीं से किसी और चीज़ से प्रेशर है। तो वो चीज़ों में वो कहाँ गुम जाता है और ख़ुद को रोकता है कि मैं क्या करूँ, फिर फंस जाता है, फिर रुकता है, फिर फंसता है। तो इट्स मोर ऑफ अ रोलर कोस्टर राइड जो जिस तरीके से निकलता है। तो मैं अपने खुद के पैटर्न को ब्रेक करके इस कैरेक्टर में आई थिंक, जैसे कि आपने कहा कि स्किल्स में लोगों को पता है कि मैंने टीवी में काम किया था, फिर मैंने एड्स में काम किया था, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। मेरा हर एक प्रोजेक्ट अच्छा होता है मेरे लिए, उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना एक कोई और प्रोजेक्ट रहा है। तो आई थिंक ये प्रोजेक्ट अभी के लिए मेरे लिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, इसीलिए इस वक्त मैं कोई और चीज़ नहीं ले रहा। यही मेरे लिए सब कुछ है। अभी जब ये चीज़ बाहर आएगी, जब लोग इसकी प्रेस करेंगे, तब मैं खुद सिलेक्टिव एक प्रोजेक्ट लूँगा और उसके हिसाब से अपने को ढालूँगा। कई बार आपके बारे में बातें की जाती हैं कि स्किल तो है लेकिन मौके नहीं मिले आपको, जैसे कि अब लाइक आपके जो कंटेम्प्रेरी एक्टर हैं लाइक सुशांत सिंह को देख लीजिए, आज अच्छी फिल्में कर रहे हैं, और एक टीवी एक्टर हैं लीला करके फिल्म आ रही थी, याद आ रहा है, तो सनी लियोनी के साथ में काम कर रहे हैं, तो बहुत ही मतलब तो मौके नहीं मिले। हम करण मेहरा एक रात, हाँ ठीक है मैम, आई थिंक नहीं मौके की बात नहीं है। आई थिंक मैं ये कहूँगा कि हर एक आदमी खुद शक्ल से, बिहेवियर से अलग है, डिफरेंट है, एक डिफरेंट थिंग प्रोजेक्ट करता है ऑन स्क्रीन, और उसके अलावा वो उसके अपने खुद की ज़िंदगी के एक अलग अलग रंग है, जिसमें से कुछ स्पेसिफिक रंग वो दिखाता है स्क्रीन पे जो उसको ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि मैं कहा कि मेरी सरलता, मेरी आम ज़िंदगी जो मेरी हमेशा रही है, उस चीज़ को मैं बाहर निकालूँ अपनी ज़िंदगी से, उसको प्रिपेयर करूँ और वो एक कलर मैं ऑडियंस में लोगों को दिखाऊँ जो दर्शक है। ऐसे ही हर एक का अपना अपना एक प्रोजेक्शन है, जिसको हम ऑरा भी कहते हैं। सुशांत सिंह ने आई थिंक आई वुड प्रेज दैट गाय फॉर द रीज़न दैट मैंने बहुत सी फिल्म उसकी नहीं देखी इनफैक्ट, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि काय पोछे मैंने देखी थी। मुझे अमित साध भी बहुत अच्छा लगा था, उतना ही अच्छा लगा था जितना सुशांत सिंह लगा था। अमित साध इज़ फ्रेंड, इनफैक्ट लव्ड हिज फ्यू सीन्स जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से किए गए थे। अब ऐसे मैं कहूँ कि अमित साध को उतनी नहीं लाइमलाइट मिली जितनी सुशांत सिंह को मिली है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि अमित साध का भी जब उसका एक कैरेक्टर आएगा जहाँ पर उसकी उस कलर की ज़रूरत पड़ेगी, रिक्वायरमेंट होगी, तो उसे वो मिलेगा, वो दिखाएगा। जब वो चीज़ बाहर आएगी तो लोग उसकी प्रेज़ करेंगे। सुशांत सिंह ने टीवी से मूवीज़ में आकर एक ब्रिज बिल्ड किया है, जैसे कि एक बहुत पहले राजीव खंडेलवाल ने किया था आमिर में, और उसी हिसाब से इन्होंने भी, सुशांत सिंह ने भी बिल्ड किया है। तो मैं इनफैक्ट ऑन अ पॉजिटिव नोट ये कहूँगा कि हाँ, आई वुड प्रेज सच पीपल जो एक ब्रिज करते हैं, ताकि लोग आपको उस तरीके से कभी कल को ना देखें कि अरे आपने टीवी किया है तो आप प्लीज़ आप इस ऑडिशन के लिए बताइए, ये मूवी का ऑडिशन है। एक वक्त ऐसा होता था 4 साल पहले, जब मैंने भी उस चीज़ को झेला है, मैंने भी देखा, और मैं उन चीज़ों में फेस नहीं करता था, मैं करता ही नहीं था। मुझे कोई डायरेक्टर अगर बुलाएगा, उसको लगेगा कि ये कैरेक्टर इसमें फिट आता है, मैं इसकी ऑप्शन लेके चलता हूँ कि इसका टेस्ट लेता हूँ, तो ही मैं जाऊँगा। मैं जाके पूछूंगा नहीं कि आप मुझे ले लो, क्योंकि जब वो रिक्वायरमेंट ही नहीं आई मेरे पास, तो वो क्यों मुझे लेगा। चलिए एक आखिरी सवाल, दीपिका, अनुष्का, सनी लियोनी, आपने सबके साथ में काम किया है,
तीनों में से सबसे ज़्यादा हॉट कौन है? मेरा हमेशा से क्रश रहा है दीपिका पादुकोण पे, हमेशा से रहा था। और व्हेन आई वर्क विद हर, आई थिंक आई रिमेंबर, मैं उस वक्त डायरेक्टर दादा थे प्रदीप सरकार, जिन्होंने जिनको सब जानते हैं इनफैक्ट, और परिणीति बनाई थी उन्होंने। और मैं ये कहूँगा कि उस वक्त एक शॉट पे मुझे आई थिंक मेस्मराइज होकर मुझे आंखें खोलनी थी और लेफ्ट शोल्डर पे हाथ रखना था। उसके 24 टेक हुए थे इसलिए क्योंकि मेरा राइट शोल्डर पे आ जा रहा था। मैं इतना मेस्मराइज हो गया था कि मुझे ध्यान ही नहीं था कि मेरा हाथ राइट पे क्यों जा रहा है। और इनफैक्ट उन्हें शॉट के बीच में बोलना पड़ा, अनुज लेफ्ट शोल्डर, अनुज लेफ्ट शोल्डर। तो 24वां टेक आई थिंक ठीक हुआ था जब मेरा एक्चुअली हाथ लेफ्ट शोल्डर पे गया था। तो यू कैन इमेजिन कि कितना मैं मेस्मराइज हो गया था सीन में। ओके, थैंक यू। थैंक यू।